गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 9th का अगला पार्ट जो हमने अभी कल की क्लास में नहीं पढ़ पाए थे। आज हम अगला पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं। आप देख सकते हैं अगला पार्ट आपका क्या लिखा हुआ है, बर्थ ऑफ बाइमर्स रिपब्लिक। इसका मतलब क्या है, बाइमर गणराज्य का जन्म। क्या लिखा हुआ है, बर्थ ऑफ द बाइमर रिपब्लिक, बाइमर गणराज्य का जन्म। ठीक है, अगला पार्ट हम पढ़ रहे हैं, जर्मनी अ पावरफुल एम्पायर इन द अर्ली ईयर ऑफ 20th सेंचुरी। 20वीं शताब्दी की शुरुआत सालों में जर्मनी एक ताकतवर साम्राज्य था। क्या था बेटा, जर्मनी एक ताकतवर साम्राज्य था। जर्मनी अ पावरफुल एम्पायर इन द अर्ली ईयर ऑफ द 20th सेंचुरी। Fought the First World War 1914-1918 alongside the Australian Empire and against the Allies, England, France and Russia। क्या लिखा हुआ है, उसके बाद क्या बोलते ताकतवर गणराज्य हमने देख लिया। उसने ऑस्ट्रिया साम्राज्य के साथ मिलकर मित्र राष्ट्र, कौन कौन से हैं मित्र राष्ट्र, इंग्लैंड, फ्रांस और रसिया के खिलाफ पहला विश्व युद्ध लड़ा। आप जानते हैं प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ, 1914 से 1918 के बीच जर्मनी ने किस पे अटैक किया था। तो जर्मनी एक ताकतवर साम्राज्य था, इसने मित्र राष्ट्र इंग्लैंड, फ्रांस और रसिया के खिलाफ पहला विश्व युद्ध लड़ा। ठीक है, आगे लिखा हुआ, ऑल ज्वाइन द बार एंथसिस्टिकली होपिंग टू गेन फ्रॉम द क्विक विक्ट्री। इसका मतलब क्या है, दुनिया की सबसे बड़ी शक्तियां ये सोचकर इस युद्ध में कूद पड़ी थी कि उन्हें जल्द ही विजय मिल जाएगी। क्या लिखा हुआ है बेटा, ऑल ज्वाइन, सभी लोग क्यों इसमें ज्वाइन करे थे कि जल्द ही उन्हें विजय मिल जाएगी। लिटिल डिड दे रियलाइज दैट द बार वुड स्ट्रीच ऑन eventually draining Europe for all its resource. Germany made initial gain by occupying France and Belgium. क्या लिखा हुआ है इसके बाद बेटा, उन्हें जल्दी विजय मिल जाएगी ये सोच के वे सारे देश इनके सहयोग में हो गए। सभी को किसी ना किसी फायदे की उम्मीद थी, उन्हें अंदाजा नहीं था कि युद्ध इतना लंबा खिंच जाएगा और पूरे यूरोप को आर्थिक दृष्टि से निचोड़ कर रख देगा। ठीक है, बिल्कुल ये अंदाजा भी नहीं था। फ्रांस और बेल्जियम पर कब्जा करके जर्मनी ने शुरुआत में सफलताएं हासिल कर ली। जर्मनी को शुरू में लगा बेटा कि फ्रांस और बेल्जियम में उन्होंने सफलता हासिल कर ली थी, डिफीटिंग जर्मनी एंड द सेंट्रल पावर इन नवंबर 1918। However, the Allies strengthened by US entry in 1917। 1917 में जो मित्र राष्ट्र हैं इंग्लैंड, फ्रांस और रसिया में यूएस की भी एंट्री हो गई। वॉन डिफीटिंग जर्मनी एंड द सेंट्रल पावर इज नवंबर 1980। ठीक है, क्या लिखा है, 1917 में जब अमेरिका भी मित्र राष्ट्रों में शामिल हो गया। अभी तक कौन था, इंग्लैंड, फ्रांस, रसिया, अब कौन आ गया था, अमेरिका। ठीक है, इस खेमे को काफ़ी ताकत मिली और आखिरकार नवंबर 1918 में उन्होंने केंद्रीय शक्ति को हराने के बाद जर्मनी को भी घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। याद रखिएगा, प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 के बीच में शुरू हुआ। जर्मनी अपने आप को एक ताकतवर साम्राज्य मानता था, इसीलिए उसने मित्र राष्ट्र इंग्लैंड, फ्रांस और रसिया पे अटैक कर दिया। ठीक है, शुरू के दिनों में फ्रांस और बेल्जियम भी इनके कब्जे में होने लगे और ये मतलब ऐसा लगने लगा कि ये जीत जाएंगे आगे। लेकिन 1917 में मित्र राष्ट्रों में इंग्लैंड, फ्रांस और रसिया में कौन ऐड हो गया है बेटा, यूएसए के ऐड होने के बाद फाइनली 1918 में भी जर्मनी को भी सेंट्रल पावर इन नंबर डिफीटिंग्स यानी हार माननी पड़ी। ठीक है, अगला पार्ट क्या लिखा है, द डिफीट्स ऑफ इंपीरियल जर्मनी, द एब्डिकेशंस ऑफ एम्पायर एंड गिव द अपॉर्चुनिटी टू पार्लियामेंट पार्टीज टू रिकास्ट जर्मनी पॉलिटिक्स। साम्राज्यवादी जर्मनी की पराजय और सम्राट के पद त्याग के वहां की संसदीय पार्टी को जर्मनी राजनीतिक व्यवस्था को एक नए सांचे में ढलने का अच्छा मौका उपलब्ध कराया गया। अब जर्मनी आपको पता है पूरी तरह से हार चुका था, है ना। आप देखिएगा, मैंने आपको इसको पूरा एक बार ओवरव्यू सिखा दिया। 1914 से 18 के बीच में युद्ध हुआ। ठीक है, मित्र राष्ट्र के साथ जर्मनी ने अटैक किया इंग्लैंड, फ्रांस, रसिया पे। 17 में कौन मिल गया, यूएसए मिल गया और फाइनली जर्मनी 1918 में अपने हाथ टेक दिए। आगे का पार्ट हम कल पढ़ेंगे, आप इतना रिवाइज करिए। थैंक यू।